तो हमने खेती पे बात की थी, खेती पे हमने 1-2 सवाल भी लगाए थे अगर आपको याद हो तो, खेती, खेती, खेती। और सर इस पे हमने बात किया था आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 3.1 हमने करा दिया था, 3.2 एग्ज़ैक्टली वैसा ही क्वेश्चन था जो हमने आपको घर के लिए दिया था। सर आज शुरुआत करना आपके साथ 3.3 पे, 3.3 पे स्टार्ट करना है क्वेश्चन। कह रहा है एज़ अ पार्ट ऑफ रूरल अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम, देखिए बढ़िया सर। रूरल अपलिफ्टिंग प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम चलना भी चाहिए, प्रोग्राम नहीं चलेगा तब तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। और रूरल के लोगों को अपलिफ्ट करना भी चाहिए, क्योंकि गाँव का ना डेवलपमेंट होता नहीं है, प्रॉपर डेवलपमेंट ना होने के कारण लोग खेती-बाड़ी भी करना नहीं चाहते। क्योंकि हर एक इंसान इस चक्कर में है कि भैया उसके पास रिसोर्स हो, पैसे हों और साथ-साथ उसका बच्चा जो हो, जो उसका बच्चा है वो स्किल्ड वर्कर हो या पढ़ा-लिखा हो, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो रूरल डेवलपमेंट तो करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट हैज पुट अंडर द कल्टिवेशंस ऑफ अ फार्म ऑफ 96 हेक्टेयर्स टू ग्रो टोमेटोस, टोमेटो को प्रोडक्शन करना है। 4 वैरायटी रॉयल ग्रेड, ग्रीन, येलो, जूसी एंड सनी of the total 68 hectare are suitable for all 4 varieties। चारों वैरायटी ऑफ किसी को प्रोड्यूस कर लीजिए चलेगा। But the remaining 28 hectares are suitable for growing only किसी के लिए सर? गोल्डन एरो, गोल्डन एंड जूसी। यानी हमारे पास कुछ इलाका जो है वो सबके लिए यूज हो सकता है। 96 में आउट ऑफ 96 68 कैन बी यूज फॉर एनीवन। लेकिन 28 जो बचा रिमेनिंग वो केवल और केवल येलो और जूसी के लिए यूज होगा। लेबर इज अवेलेबल ऑल काइंड्स ऑफ फार्म वर्क एंड देयर इज नो कांस्टेंट। सर सच्चाई बताए तो खेती में आजकल के समय में सबसे बड़ा कांस्टेंट जो है लेबर ही है। कभी गांव में खेती करके देखिए, तो आजकल मालिक लोग खुद ही खेत में पहुंच जाते हैं कि नहीं आज हम खुद ही खेती करेंगे, भैया इतना कौन पेमेंट देगा, जितना इनको पेमेंट दिया जाएगा उससे आउटपुट कम आ रहा है। The market requirement is that all the 4 variety of the tomatoes must be reduced, sorry, produced होना चाहिए, reduced नहीं होना चाहिए, produced, must be produced with the minimum 1000 boxes। 1000 बॉक्स तो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मिनिमम कंडीशन है। इतना तो करना पड़ता है। आपके वो कभी-कभी जाते हैं आप कहीं पे शादी-वादी में तो कहते हैं कि नहीं खाना तो पड़ेगा, उसी तरह से यहाँ पे ऐसे उगाना तो पड़ेगा। अब सवाल है कितना उगाना पड़ेगा? जितना हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने का है सर? 1000 का। यानी हर एक को यह मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो आपको 1000 का प्रोड्यूस करना है। बढ़िया है सर। तो यहाँ रिड्यूस हो गया था, इसको मैं थोड़ा प्रोड्यूस्ड कर लूँ सर, प्रोड्यूस्ड। 1 बॉक्सेस ऑफ 1 वैरायटी में कुल मिला के 4000 बॉक्सेस आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। द फार्मर एंगेज्ड हैव डिसाइडेड दैट एरिया डिवोटेड ऑफ एनी क्रॉप शुड बी टर्म्स इन द कंप्लीट सेक्टर्स एंड नॉट इन फ्रैक्शंस। यानी जो भी आप अलोकेट करेंगे कंप्लीट अलोकेट करेंगे, आधा अधूरा नहीं। द अदर इंफॉर्मेशन इज दैट नॉट फॉर द मोर देन, याद कीजिए 22,750 बॉक्सेस ऑफ एनी वन वेराइटी कैन बी प्रोड्यूस या शुड बी प्रोड्यूस। मैक्सिमम प्रोडक्शन भी बोल दिया इन्होंने 22,750। अभी तक जो क्वेश्चन हमने बनाए थे बेटा उन क्वेश्चनों में सबसे अच्छी बात क्या थी कि मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं था, तो हम मान ले रहे थे कि मैक्सिमम प्रोडक्शन कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज के केस में क्या है कि कह रहा है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन भी लिमिटेड है, मिनिमम प्रोडक्शन भी है, यानी दोनों का एक लिमिट सेट किया गया है। अब इसमें हो जाएगा अलोकेशन ऑफ रिसोर्स में डिफिकल्टीज। लेकिन आप हैं हम हैं तो डिफिकल्टी क्या होगा सर? कह रहे द फॉलोइंग डेटा आर रेलिवेंट। एनुअल यील्ड बॉक्सेस पर हेक्टेयर के अनुसार से गिवन है, पर हेक्टेयर के अनुसार से प्रोडक्शन गिवन है। एक काम करते हैं सर, लगे हाथ अगर आपके पास वक्त है तो सर मैं यहाँ लिख लेता हूँ एरिया फॉर मिनिमम प्रोडक्शन। एरिया फॉर मिनिमम प्रोडक्शन सर, मिनिमम प्रोडक्शन के लिए एरिया की कितनी की जरूरत है? विशाखा जी गुड मॉर्निंग। मिनिमम एरिया कितने की जरूरत है? टोटल कितना है बॉक्सेस प्रोड्यूस करना है? 1000 बॉक्सेस प्रोड्यूस करना है सर, 1000, 1000। 1000 को डिवाइड कीजिए सर 350 को, डिवाइड 350, मुझे आ रहा है 2.87। यानी मिनिमम अपने को 3 हेक्टेयर यहाँ लोकेट करना पड़ेगा, 3 हेक्टेयर। दूसरा कितना है मिनिमम प्रोडक्शन के लिए? 10 हेक्टेयर एलोकेट करना पड़ेगा। 1000 डिवाइड बाई 70
यानी यहाँ पे सर अपने को 14.29 मीन्स कुल मिला के 15 हेक्टेयर कर लेते हैं सर, 15 हेक्टेयर एलोकेट करना पड़ेगा मिनिमम। और अगला क्या है सर अपना 180 एलोकेट होगा, 1000 हमें चाहिए प्रोडक्शन, 180 का प्रोडक्शन होता है, यानी कुल मिला के 6 हेक्टेयर आपको यहाँ एलोकेट करना पड़ेगा। डन है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा सर, ये जो क्वेश्चन कह रहा है ना हमारा, ए 28 हेक्टेयर एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर द गोल्डन एंड जूसी, तो पहले उस 28 हेक्टेयर को यूज करेंगे इन दोनों पर्पस के लिए, उसके बाद फिर देखेंगे रैंकिंग वैंकिंग का ड्रामा। आइए, डायरेक्ट मटेरियल पर हेक्टेयर गिवन है, लेबर कॉस्ट ग्रोइंग पर हेक्टेयर गिवन है, हार्वेस्टिंग कॉस्ट एंड पैकिंग कॉस्ट पर बॉक्स गिवन है। ये पर बॉक्स है सर, तो इसको आपको आउटपुट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन इतना आसान नहीं होगा सर। ट्रांसपोर्टेशन पर बॉक्स भी गिवन है, इसको भी ट्रांस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बॉक्स के अनुसार से। मार्केट प्राइस पर बॉक्स गिवन है, बढ़िया है सर। बॉक्स ऊपर क्या है, हेक्टेयर हेक्टेयर, और नीचे क्या है सर, पर बॉक्स पर बॉक्स पर बॉक्स। फिक्स कॉस्ट तो एक साथ हम जोड़ लेते हैं ताकि मामला ही खत्म हो जाए। 11,200, 7,400, 7,200, 10,200, यानी कुल मिला के हमारे पास 36,000 का फिक्स्ड कॉस्ट। अब सवाल ये है कि हम कैलकुलेशन पर हेक्टेयर करें या पर बॉक्स करें, तो मेरा एक राय है सर कि पर बॉक्स नहीं पर हेक्टेयर करें, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर हमारा हेक्टेयर में है। विद इन द गिवन constant, the area of cultivated each variety of the tomatoes, if largest total profit to be achieved, largest profit means maximization of profit। सर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए आपको मैक्सिमाइजेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। मैक्सिमाइजेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन के लिए सर आपको वही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वही प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो आपको प्रॉफिटेबल है। आइए, इसके लिए आपको रैंकिंग करना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ द सच प्रॉफिट इन रुपीज भी बताना है। हाँ, ये तीसरा रिक्वायरमेंट होगा सर। और नेशनलाइज्ड बैंक हैज कम फॉरवर्ड टू हेल्प द इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोग्राम of 28 hectares in which only golden yellow and juicy crimson will grow with the loan of the 5,000 at a very nominal interest rate 6% पर annum का। कह रहा है कि सर आपका जो 28 हेक्टेयर है जमीन, उसको हम कल्टीवेट करने के लिए कुछ पैसे दे देंगे और 5,000 रुपए का लोन होगा वो। अब होगा तो डॉलर में सर, लेकिन इंडिया यहाँ पे तो अपन रुपीज में ही लिखेंगे। When the improvement carried out, there will be saving of 1.25 per box in the harvesting cost of golden arrow, and 28 hectare will improve suitably for growing royal rate in addition to existing golden and juicy। कह रहा है कि जब इम्प्रूवमेंट किया जाएगा तो हमारा खर्चा जो है पर हेक्टेयर के अनुसार से कितना बच जाएगा, 1.25 बॉक्स इन द हार्वेस्टिंग कॉस्ट ऑफ गोल्डन एरो में बच जाएगा। एंड 28 हेक्टेयर विल बिकम द सुटेबल फॉर द रेड रॉयल रेड भी हम प्रोड्यूस कर पाएंगे, इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग गोल्डन येलो एंड juicy varieties। Assuming that the other constant continue, find the maximum total profit that would achieved when the improvement program is carried out। सर एक क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, एक क्वेश्चन इतना टेढ़ा क्यों है सर, ये आपका इंस्टीट्यूट का किताब का क्वेश्चन है। और मजे की बात है कि जो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन का होता है आपकी किताब का, वो बढ़िया क्वेश्चन होता है। अब आपको भी लग रहा होगा हाँ अच्छा क्वेश्चन है तो बनाना पड़ेगा, अपने किताब से रिलेटेड है, इसको हम छोड़ के नहीं जा सकते हैं, कैसे छोड़ देंगे हम, यही चल रहा होगा दिमाग में आप, है कि नहीं, यही होता है। चलिए सर, तो अब हमें चलना है, अब इस क्वेश्चन को करना है। अगर आप तैयार हैं तो हम चलेंगे, अगर आप तैयार नहीं हैं फिर भी हम चलेंगे, क्योंकि चलना तो हमारा काम है। तो फिर चलिए फिर। एक मिनट। घर के लिए दे दूं? तुम बोलो तो सही, मैं तुरंत घर के लिए देने को तैयार। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। पहले तो कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, फिर बात करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा कॉपी कॉपी नहीं हो सकता, कैलकुलेटर कैलकुलेटर नहीं हो सकता, कॉपी कॉपी खेलना पड़ेगा। अगर आप तैयार हैं तो आइए मेरे साथ हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 3.3। क्वेश्चन नंबर 3.3, पेज नंबर है सर अपना 4.20।
Here is solution. Determination of contribution per hectare. पूर्वी जी नमस्कार. एंड रैंकिंग. तो बंधुओं, इस क्वेश्चन को करना है, थोड़ा पेशेंटली कीजिएगा, बिल्कुल शांति के साथ. थोड़ा सा परेशान तो करेगा, परेशान कौन नहीं करता है सर. पर्टिकुलर्स. रॉयल रेड. गोल्डन एरो. येलो. जूसी. सनी. सरलेट या सिरलेट, जो भी कहते हो. यहाँ पे कितनी सी वैरायटी है सर. वैरायटी वैरायटी है. चलिए, तो हम बात करें प्रोडक्शन सेल्स पर हेक्टेयर. आइए सर, उठाइए कैलकुलेटर. मैंने उठा लिया. 350 को मल्टीप्लाई करूंगा सर. कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? सेल्स रिलेशन है 15.38, तो मुझे आ गया सर 5383. 15.87 मल्टीप्लाई बाई 100. 1587. 70 multiplied by 18.35. 1286 by 60. नेक्स्ट क्या है सर अपना? 22.27 मल्टीप्लाई बाई 180. 4000868.6. सर कैलकुलेशन थोड़ा करिएगा आप लोग भी, क्योंकि मेरे से गलती होने की चांस ज़्यादा होती हैं. वेरिएबल कॉस्ट पर हेक्टेयर. तो चलो मित्रों 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 मित्रों, सर सबसे पहले स्टार्ट कीजिए डायरेक्ट मटेरियल से. पर हेक्टेयर के अनुसार से है. ये ऑलरेडी बढ़िया है सर. बढ़िया बढ़िया. ओ मोड़े बढ़िया. लेबर कॉस्ट सर, लेबर कॉस्ट. सर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है बेटा. देखो पेपर तो मैं नहीं देख के आया हूँ, लेकिन हाँ, आ तो सकता है. हार्वेस्टिंग एंड पैकिंग. पैकिंग पर बॉक्स. पैकिंग कॉस्ट.
और इसके लिए उठाना पड़ेगा फिर से कैलकुलेटर, 350 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 306 से, यानी कुल मिला के अपने को आ गया 2100 रुपए। फिर अपने को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हार्वेस्टिंग कॉस्ट को, 3.28, ये हो जाएगा सर अपना दस तेरी के 96 गड़बड़ है, 328। नेक्स्ट सर है सर 70 मल्टीप्लाई बाई 4.40, यानी कुल मिला के 308। सर 180 मल्टीप्लाई बाई 5.2, 936। ओहो। अब इसके अलावा क्या है सर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन 5.2 मल्टीप्लाई बाय कीजिए सर 350, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा सर 1820 का। दूसरा कितना आएगा सर 520 का। तीसरा कितना आएगा सर 70 मल्टीप्लाई बाई 280 का। 180 मल्टीप्लाई 9.6 इक्वल टू सर 1728। चलिए बढ़िया है सर, मजा आ रहा है। कुछ भी हो ना हो, मजा बहुत आता है इस क्वेश्चन को करने में। सर ये आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आप निकाल के बताएंगे या मैं खुद करूं? कंट्रीब्यूशन आप कैलकुलेट करके बताएंगे या मैं खुद करूं? बोले खुद ही कर लो सर, काहे के लिए हमें परेशान करोगे? चलिए सर कोई नहीं, मैं ही करता हूँ। 5383 माइनस सर 476 माइनस सर 896 माइनस सर 21 1820। यहाँ जो मार्जिन आ रहा है सर मुझे 91 का आ रहा है। एक बार फिर से मैं कर लेता हूँ, 5383 माइनस सर 476 माइनस सर 896 माइनस सर हार्वेस्टिंग कॉस्ट थोड़ा सा गड़बड़ ले लिया मैंने लगता है। हाँ हार्वेस्टिंग कॉस्ट थोड़ा सा गड़बड़ ले लिया मैंने। एक मिनट रुकिएगा, 3.6 को मल्टीप्लाई करते हैं 350 से, 1260 होना चाहिए सर। वही मैं कह रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है जी। ठीक है, 5383 माइनस 476। एक काम करते हैं, इसको वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट हेडिंग लिख देते हैं और यहाँ कंट्रीब्यूशन नहीं लिखते, यहाँ टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिख लेते हैं या सम निकाल लेते हैं। आगे के लिए जरूरत पड़ेगा क्योंकि फिर से वो चेंज हो रहा है खर्चा थोड़ा बहुत, तो नहीं तो अदरवाइज पूरा लिखना पड़ेगा। मुझे जो वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है सर 44,520, इसे बी लिख लीजिए, सेल्स वैल्यू को ए लिख लीजिए। 216 प्लस 608 प्लस सर 328 प्लस 520, 1672। फिर सर 196 371 प्लस 308 प्लस 280 1 1155। ठीक है ना? यही आ रहा है मुझे। 312 528 936 प्लस 1728 3504। बताइए सर कंट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर कितने का है? ए माइनस बी। 5383 माइनस सर 4452 9831। अरे यार सूर्य आज किधर से उगा है? ए बता ये हुआ कैसे?
सर ये -85 है, 1286.6 माइनस 1155, 131.6, 131.6, 4008 माइनस सर 3504। रैंकिंग करिए सर, रैंकिंग। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, अरे 1 2 3 कर देते यार। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज रविशंकर, माय नेम इज रविशंकर। वाह सर, इसको रैंक नहीं दीजिए तो क्या, कोई नुकसान दे रहा है उसको रैंक दोगे? वाह, रैंक नंबर 3 है तुम, बस नहीं देंगे रैंक ऐसे लोग, बस फालतू की बात। ये दुख भंजन मारुति नंदन। चलिए सर, अब करना है अलोकेशन। करेंगे, अब आएगा मजा। हे भगवान, 94 का निगेटिव है। नई कैलकुलेशन मैंने 2 3 बार चेक किया है, एक बार चेक करके बताइए मुझे। बस यही एक चीज है जिसके कारण मैं समझता हूँ फेस टू फेस होता तो मजा ही आ जाता है यार, मजा। ऑटो नालायक। वाह 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 वाह। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा भी एफर्ट्स लगाना नहीं चाहते, लेकिन आप लोग तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, ऑनलाइन के बच्चे आपके जैसे होने चाहिए, बिल्कुल सीरियस। नहीं तो बाकी देखिए आपके बैच के सारे बच्चे आराम से पढ़े हुए हैं, पढ़े हुए हैं, पढ़े हुए हैं, पढ़े हुए हैं। अब वही फेस टू फेस आएंगे ना, तो आने जाने में टाइम भी बर्बाद करेंगे, पढ़ेंगे भी सीरियस होके। ऑनलाइन में मन हुआ तो पढ़ा, नहीं हुआ तो नहीं पढ़ा। चलिए सर, तो हम चलेंगे आगे। अब थोड़ा सा मुश्किल की घड़ी शुरू हो गई है, अगर आप तैयार हैं तो लिखिए सर मेरे साथ, स्टेटमेंट ऑफ allocation of farm। सर सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ रैंक, आपको भी पता है रैंक लिखना होगा। खैर रैंक लिख लेते हैं सर इसको ना, नहीं तो फिर वो नाराज हो जाएगा। एक और काम करते हैं सर, रैंकिंग। सर लेकिन फॉर ए है 78 हेक्टेयर, कितने के लिए सर? 2 इलाके 68 हेक्टेयर। और दूसरा सर रैंकिंग फॉर इसको 4 दे दीजिए रैंक, नहीं तो फिर वो अलोकेट करने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। रैंकिंग फॉर 28 हेक्टेयर्स, 28 हेक्टेयर्स में कौन कौन आता है सर? तो कह रहे 28 हेक्टेयर्स में सर रॉयल और रॉयल 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 गोल्डन और जूसी आता है सर, जो गोल्डन और जूसी। तो रैंक नंबर 1 ए हो जाएगा, रैंक नंबर 2 ए हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा निगेटिव में है सर। अलग अलग क्यों क्यों? क्योंकि 28 हेक्टेयर का अलग ड्रामा है सर, 28 हेक्टेयर का अलग ड्रामा है। अगर आप तैयार हैं तो अब चलेंगे हम सफर आगे। रैंक, रैंक लिख लेते हैं। फॉर 68 हेक्टेयर्स, फॉर 28 हेक्टेयर्स, प्रोडक्ट, या टोमेटो लिख लेते हैं, प्रोडक्ट का तो पता ही आपको, टोमेटो कौन सा है। टोमेटोज किस तरह का है, और
रिक्वायर्ड हेक्टेयर फॉर मिनिमम प्रोडक्शन। रिक्वायर्ड हेक्टेयर सर। अलोकेशन सर। अलोकेशन या नहीं, प्रोडक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। बनाइए सर टेबल, फिर चलते हैं आगे। चलिए, रॉयल रेड से स्टार्ट करते हैं सर। जैसे है वैसा ही नाम, हमने चेंज नहीं किया। रैंक फर्स्ट, इसको थोड़ा बदल देते हैं, इसको 28, इसको 68 कर देते हैं। तो रॉयल रेड का जो रैंक है सर वो अलग लिख लेंगे, दूसरा का नाम क्या है सो लिखते हैं एक बार। दूसरे का नाम है गोल्डन येलो। जूसी। क्रिम्सन। और फिर सनी। सिरलेट। सेकेंड कॉलम में क्या लिखा है? फॉर 68 हेक्टेयर्स, 68 हेक्टेयर्स फॉर 28 हेक्टेयर्स। सर 28 हेक्टेयर्स के लिए जो लोकेशन है, एक बार पहले ऊपर हेडिंग बना लीजिए, उसके बाद चलते हैं। हाँ 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 हाँ। ए है मैक्सिमम, ए है मिनिमम।
ये है फर्स्ट 28 हेक्टेयर, ये है बैलेंस 68 हेक्टेयर, ये है टोटल। अरे हाँ, मैंने तो चेक ही नहीं किया ऑडियो वीडियो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऑडियो वीडियो मैच तो करना चाहिए। अगर ऑडियो वीडियो मैच नहीं करेगा फिर बात कैसे बनेगी। है कि नहीं। अगर ऑडियो और वीडियो मैच ही नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा। चलिए, तो हम आगे की बात शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अब समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है। अब समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं। अगर दिक्कत है तो आगे चलेंगे सर, अगर दिक्कत नहीं तो रुक जाएंगे। और क्या। चलिए सर, टोमेटो टोमेटो खेल लिया हमने। जोमेटो टोमेटो अगर हो चुका है तो अब रेडिंग वो लिखिए सर, रैंकिंग बताइए रैंकिंग। रैंकिंग क्या है सर पहले केस में। 1432। शशि 1432। 1432। नेक्स्ट बताइए सर। 2 और 1। सर ये अपना 2 है, ये सर अपना 1 है। मिनिमम प्रोडक्शन 1000 डिवाइडेड बाई 350, फिर से 1000 डिवाइडेड बाई 100, और सर ये है अपना 1000 डिवाइडेड बाई 70, 1000 डिवाइडेड बाई 180।
चलिए करते हैं शुरुआत। 1000 डिवाइडेड बाई सर 350 इक्वल टू सर अपना अप्रॉक्सीमेटली 3 हेक्टेयर्स, यहाँ पे अपना 10 हेक्टेयर्स, यहाँ पे सर अपना 100 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई सर 70 इक्वल टू सर 14.28 हेक्टेयर्स, यानी कुल मिला के 15 मान लीजिए सर। 15 मान लीजिए। ये है सर अपना 1000 डिवाइडेड बाई 180 इक्वल टू सर 5.5 में 6 हेक्टेयर्स। दूसरा क्या है अपना मैक्सिमम कितने का है, मैक्सिमम डिमांड कितने की है, तो मैक्सिमम डिमांड हर एक केस में कह रहा है 22750 का होगा। 350 22750 डिवाइड बाई 350 22750 इक्वल डिवाइड बाई कितना से डिवाइड कीजिएगा सर ये 100 से डिवाइड होगा और ये होगा सर 70 से डिवाइड, ये होगा सर अपना 22750 डिवाइडेड बाई 180, कुछ ऐसा होगा सर, है कि नहीं। 22750 divided by 350, this one is 665. 22750 divided by 100 equal to sir 22750 means 228. 22750 divided by 70 यानी कुल मिला के 325. 22750 divided by 180 equal to 12227. चलिए क्लियर है यहाँ तक। तो हम चलते हैं अब अलोकेशन पे, यहाँ तक लिख लीजिए, फिर चलते हैं अलोकेशन पे। तो सबसे पहले किसको अलोकेट कीजिएगा सर, 28 हेक्टेयर को अलोकेट करेंगे, फिर किसको करेंगे सर 68 हेक्टेयर को अलोकेट करेंगे। 28 हेक्टेयर फिर 68 हेक्टेयर। तो 28 हेक्टेयर में किसको अलोकेट कीजिएगा सर, 28 हेक्टेयर में किसको सबसे पहले अलोकेट कीजिएगा, रैंक 1 को नहीं सर, पहले मिनिमम प्रोडक्शन के लिए दोनों के लिए अलोकेट कीजिए, 10 और 15। 10 और 15 अलोकेट किया। अपने पास टोटल हेक्टेयर कितना है 28 हेक्टेयर। चलिए बढ़िया है। अब सवाल क्या है सर अपने पास, टोटल हेक्टेयर कितना है अपना 28। सर देखिए एक बात ध्यान रखिए, गोल्डन एलो प्रॉफिटेबल नहीं था, ध्यान से सुनना बेटा, गोल्डन एलो प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मिनिमम कमिटमेंट तो फुलफिल करना पड़ेगा, तो हमने मिनिमम कमिटमेंट के लिए हमने एलोकेट कर दिया। अब इससे ज्यादा नहीं करेंगे, अब इससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो 28 में हमने 10 यहाँ लोकेट किया, 15 यहाँ लोकेट किया, कितना बचा 3। 3 किसको लोकेट करेंगे सर, इसको लोकेट करेंगे, कुल मिला के कितना हो जाएगा सर 18। क्लियर है सर, आराम आराम से समझिएगा, 18 क्लियर है। आपके स्टडी मॉडल का क्वेश्चन है, बचा कितना सर 68। बाकी लोग इसको छोड़ देते हैं, छोड़ इतना कौन दिमाग खराब करेगा बच्चों के साथ, बेटा कर लेना, इजी क्वेश्चन करा दो, बाकी क्वेश्चन कर लेना। अब ये कितना हो गया सर 68। तो हमने पहले गोल्डन का और जूसी का मिनिमम प्रोडक्शन एलोकेट कर दिया। अब क्या है सर, रेड येलो वाले का करना पड़ेगा, नहीं येलो का, येलो को कितना चाहिए सर 3 मिनिमम, और दूसरा सनी को कितना चाहिए 6 मिनिमम। अब आगे बताइए सर, अपने पास अलोकेशन कितना है रिसोर्स का 68 का, 68 68 सर 68।
68 में हमने इधर 3 एलोकेट कर दिया और इधर कितना एलोकेट किया 6, तो 6 और 3 कितना होता है 9, तो 68 माइनस 9 सर। अब अपने पास बचा है 59। 59 क्या हम इसको एलोकेट कर सकते हैं, जरा बताना, क्या हम इसको 59 एलोकेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर 59 एलोकेट कर सकते हैं तो सीधा हमने इसको 59 एलोकेट कर दिया, ठीक रहेगा। आइए सर, अब कितना, इसको 62 एलोकेट किया, इसको 10 एलोकेट किया, इसको 18 एलोकेट किया और इसको एलोकेट किया सर 6, जोड़ के बताइए सर क्या हमारा एग्जैक्टली 96 हो रहा है? क्या हमारा एग्जैक्टली 96 एलोकेट हो रहा है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ए हमने अलोकेशन समझ में आ गया, अलोकेशन, मजा आया, मजा सर, मजा आना चाहिए, मजा। सर क्या ही मजा आएगा, अरे भैया इतना बढ़िया क्वेश्चन है। स्टेटमेंट शोइंग टोटल प्रॉफिट या ऑप्टिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम प्रॉफिट लिखिए, स्टेटमेंट शोइंग मैक्सिमम प्रॉफिट, कि सर मैक्सिमम प्रॉफिट कितने का है। आइए बढ़िया सर, ये रहा पगडंडी, ये रहा दूसरी पगडंडी, ये रहा रुपीज और ये रहा सर अपना पर्टिकुलर्स और यहाँ है सर अपना कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में क्या है सर, रॉयल रेड, दूसरा क्या है सर गोल्डन, येलो, जूसी, सनी। हाँ आ रहा ना, 2-3 सेकंड, 1-2 सेकंड का आ रहा। अब लोकेशन कितने कितने का हुआ है सर, लोकेशन है 62, 10, 18 और 6, 62, 10, 18 और 6, 18 और 6। चलिए बढ़िया। अब सवाल क्या है सर अपने पास, कंट्रीब्यूशन कितने कितने की थी, कंट्रीब्यूशन है 4452, नहीं सर 931, फिर 85, फिर 131.6504, 931, दूसरा है सर -85, फिर 131.6 और सर नेक्स्ट है सर अपना 504। आपको बताना पड़ेगा, 62 को मल्टीप्लाई कीजिए सर, 931 कितना है 57722, 10 मल्टीप्लाई बाई 85, 850, 18 मल्टीप्लाई बाई कितना सर 131.60, 2368.80, 6 मल्टीप्लाई 504 इक्वल टू 3024। जोड़ें सर, टोटल कंट्रीब्यूशन बताइए, टोटल कंट्रीब्यूशन और माइनस कीजिए सर इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितने का हमने निकाला था जोड़ के सर, फिक्स्ड कॉस्ट निकाला था जोड़ के 36,000, इसमें से 36,000 माइनस कर लेना है, जो बचेगा सो प्रॉफिट होगा। मेरे बच्चे मेरे लाल, ये हो गया हमारा फिक्स्ड कॉस्ट।
अब आपको कैलकुलेटर उठाना है। 2368.8 हो सकता है इंस्टीट्यूट के आंसर से हमारा मैच आंसर ना करे, लेकिन उसके लिए घबराना नहीं है सर। 62264.8, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी गलत कर सकता है। हमें जो प्रॉफिट आ रहा था 26264.48। चलिए लगभग आंसर अब बराबर ही है सर, 26268। हमें भी उतना ही आ रहा है, 26264 पॉइंट समथिंग। उम्मीद है कि दोनों आंसर आपस में मैच कर रहे हैं। सर अगर हम तैयार हैं तो हम चलेंगे आगे, है कि नहीं सर? बड़ा आसान सा मैच है, बड़ी आसान सी जिंदगी है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है सर। पहला पड़ाव इतना आसान था तो दूसरा पड़ाव क्या ही आसान होगा सर। तो आइए हम दूसरे पड़ाव पे चलेंगे, अगर आप तैयार है तो, अगर नहीं तैयार है तो भी चलेंगे सर, क्योंकि चलना तो पड़ेगा। हम्म। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है दूसरे पार्ट में, देखिए जरा ध्यान से। कह रहा है कि हम लोन ले लेंगे 28 हेक्टेयर में, हम गोल्डन येलो और जूसी तो बना ही रहे थे। 5,000 लोन लेके सर हम इम्प्रूव करेंगे, जिसके कारण हमारे पास 1.25 की सेविंग हो जाएगी पर बॉक्स के अनुसार से हार्वेस्टिंग ऑफ गोल्डन येलो। गोल्डन येलो के प्रोडक्शन में सर जो अभी तक लॉस दे रहा था उसमें हमें कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, हमारा खर्चा लॉस जो है हमारा थोड़ा कम हो जाएगा। और सर लॉस कितना कम हो जाएगा, कहता है कि पर बॉक्स के अनुसार से 1.25 कम हो जाएगा। अभी देखिए सर कितने बॉक्सेस हैं, 100 मीन्स 12.5 का लॉस कम हो जाएगा सर। अभी कितने का लॉस था सर हमारा, 85 का। अभी का लॉस कितना है सर, 85 का, वो कम हो जाएगा 12.5 से। पहला फायदा। दूसरा क्या है सर अपने पास, रॉयल रेड इन एडिशन, बढ़िया है सर। आइए तो सर एक काम करते हैं, सबसे पहले रिवाइज कंट्रीब्यूशन पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। रिवाइज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम गोल्डन एड आफ्टर टेकिंग लोन, लोन लेने के बाद सर। चलिए, सेल्स वैल्यू पर हेक्टेयर, सेल्स वैल्यू पर हेक्टेयर सर। सेल्स वैल्यू पर हेक्टेयर, सेल्स वैल्यू पर हेक्टेयर कितने की थी सर इसकी, अगर देखेंगे तो हमें 1587 आ रहा सर, 1587, 1587। और आगे चलिए सर, आगे 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 चलिए आगे। वेरिएबल कॉस्ट था सर 1672, 1672 माइनस सर रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट। मैं आपको बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से लिख के दूंगा ताकि आपको रिवीजन में बिल्कुल दिक्कत ना आए। एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट, एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट है 1672 का, माइनस रिडक्शन इन, किस में रिडक्शन, इन रिडक्शन इन हार्वेस्टिंग एंड पैकिंग कॉस्ट। टोटल 100 हेक्टेयर था, हर एक हेक्टेयर के अनुसार से
1.25 की सेविंग होगी सर, तो 12.50 की सेविंग हो जाएगी। तो 1672 माइनस 12.5 यानी कुल मिला के 1659.50, 1587। अभी नुकसान होगा सर 72.5 का, यानी कंट्रीब्यूशन पर एकड़, कंट्रीब्यूशन पर एकड़, पर एकड़ के अनुसार से कंट्रीब्यूशन जो हो जाएगा सर इतने का हो जाएगा। चले, अब अगला क्या कहता है सर, 21 हेक्टेयर में अब हम किसको किसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो कहता है इस 21 हेक्टेयर में कह रहा है कि रॉयल रेड भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो। अच्छा, रॉयल रेड भी प्रोड्यूस कर सकते हो, तो रैंकिंग बदल जाएगी फिर से। रैंकिंग बदल जाएगी। ए स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग फॉर सर 28 हेक्टेयर, रॉयल रेड, गोल्डन जूसी और जूसी सर। गोल्डन येलो था सर। 0.80 आएगा सर, प्रॉफिट में 0.80 आ रहा है। ठीक है, अगर 0.80 है तो यहाँ पे 0.80 लिख लेते हैं। चलिए आइए सर, कंट्रीब्यूशन पर एकड़। सर हमने लास्ट वाले को क्यों नहीं लिया, सनी प्रोड्यूस ही नहीं होगा इस बार, तो काहे के लिए लेना है, पर हेक्टेयर सर। रॉयल रेड पर हेक्टेयर के अनुसार से कितना कमा के दे रहा है सर, 931। कितना, 931। दूसरा सर, दूसरा वाला अभी हमने निकाला, कितना कमा के देगा, -72.5। और सर अगला कितना देगा सर, अगला अगला कमा के देगा 131.60, 131.60। सर इसकी करनी है अब आपको रैंकिंग, रैंक नंबर 1, रैंक नंबर 2, रैंक नंबर 3। अच्छा 1 2 3 लिख लेते हैं, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज रविशंकर, माय नेम इज रविशंकर। चलिए सर फटाफट लिखिए, फिर चलेंगे आगे। आइए अब फिर से करते हैं स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग ऑफ प्रोडक्ट या ऑफ टोमेटोज। सर रैंक सर, टोमेटो सर, रिक्वायर्ड इलाका सर, लोकेशन सर। फर्स्ट 28 हेक्टेयर्स, बैलेंस 68 हेक्टेयर्स, tomatoes, required hectares
allocation, minimum, maximum, first 28 hectares, next 68 hectares, total. फॉर्मेट बनाइए सर, फिर चलते हैं आगे। टलो 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 टलो। चलिए फिर बिना सोचे समझे बात करते हैं। चलिए सर, 28 हेक्टेयर्स का रैंकिंग क्या क्या निकाला था सर हमने, अगर देखें 1 3 4 2। तो सर नाम भी लिख लेते हैं इनका। सर इनको ABC लिखना चाहिए था, टाइम किलिंग प्रोसेस है। रॉयल रेड, गोल्डन एरो, एक तो येलो, एक तो बकवास क्वेश्चन पूछा और उसमें नाम बड़े बड़े डाल दिए, टाइम बर्बाद करने का तरीका है। जूसी और सन स्प्लिटर्स। इतने टेढ़े टेढ़े सवाल स्टडी मटेरियल में देंगे जो बच्चों से बने नहीं, बच्चा व्याकुल हो जाए, तड़प उठे। अब पेपर में नहीं आया तो फिर कहे कि भैया टीचर ने पागल बना दिया। अब बेचारा टीचर सोच रहा है कि इंस्टीट्यूट ने पागल बना दिया। अब सवाल है कि बनाया किसने पागल। तो इसी पे गाना बजता है, आशिक बनाया आपने। सर मिनिमम प्रोडक्शन कितना कितना चाहिए था, ये तो फिर से लाना पड़ेगा ऊपर से कैलकुलेशन। 3 10 15 6, 3 10 15 6। 3 10 15 6। मैक्सिमम अलोकेशन कितने किया सर, मैक्सिमम 65 228 325 एंड 127। 65 228 832। हाँ, 325 एंड 127। पहले क्या 28 हेक्टेयर को लोकेट करना है सर, किसको लोकेट कीजिएगा सबसे पहले। मिनिमम के लिए तो पहले कीजिए सर, मिनिमम तो करना ही पड़ेगा आपको। ये अलोकेशन यहाँ नहीं हो सकता। तो मिनिमम कितना हो गया सर, मिनिमम ही 28 हो गया, मिनिमम 28 हो गया सर। दिख रहा है आपको, 28 हो गया मिनिमम। अब ये बचा 68, 68 में सबसे पहले 6 एकड़ अलोकेट करो, 6। इसमें 3 हो चुका है तो 62 बचा, 62 यहाँ लोकेट हो पा रहा है क्या। अब 62 प्लस 6 कितना होता है सर, 62 प्लस 6 कितना होता है, 68। 68 ही है सर। यानी अब ये हो जाएगा सर 65 एकड़, ये हो जाएगा 10, ये हो गया 15, ये हो गया 6। अगर आपको ये समझ में आया तो बताइएगा सर।
चलिए, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है सर, इतने बन जाएगा? नहीं बनेगा यार। सर यहाँ लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन सर, रॉयल रेड, गोल्डन येलो, पैंसठ 10 15 6, 65 10 15 6। कितना कितना है सर? 931 माइनस 931 72.5 131.6। सर ये माइनस में है 72.5, ए है सर अपना 131.6, और सबसे पहले वाले का कंट्रीब्यूशन कितने का सर? सबसे पहले वाले का कंट्रीब्यूशन जो है 504। अरे रुको, अब 504 का ही है। इस पे क्या ही सोचा जाए जब उसका लोकेशन कहीं होना ही नहीं था। बाकी मैं बता दूं, आंसर नहीं मैच करेगा तो मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि हम दोनों के थोड़े बेसिस अलग हो सकते हैं, क्योंकि हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। -725, 15 मल्टीप्लाई 131.6, 1974, 6 मल्टीप्लाई 504, 3024 सर। जोड़िए सर टोटल कंट्रीब्यूशन। अरे हाँ, छोटे मियाँ बड़े मियाँ आ रही थी, चली गई, अब पिट गई। $64788 माइनस सर फिक्स्ड कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट कितना है सर? 36,000। व्हाट इज द प्रॉफिट? प्रॉफिट है सर 28788। अरे नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मीप्रिय आपकी क्लास नहीं है, आपकी क्लास नहीं है बेटा, आपकी क्लास नहीं है। देखिए कॉस्ट, अरे रे रे, मैंने गलत जगह पे आ गया हूँ ना। ओए होए, वही तो सही कहा आपने। मैं इसका हेडिंग चेंज करूंगा, ये कोई और था, गलती से कहीं और चले आया। हेडिंग गलत हो गया यार, टेम्पलेट्स चेंज करना पड़ेगा इसका पूरा। अभी बदल देते हैं अभी। हम्म, 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 हम्म। शशि, बताइए। देखना वो छोटा चार्जर है क्या अपने पास?
अब ठीक हो गया होगा। सही किया आपने बता दिया। बाकी मेरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल फोकस्ड है, बिल्कुल ऑडियो भी ध्यान नहीं देते, कहते जो है सो सही है यार, फालतू का टेंशन नको। इसकी अब टाइमिंग कल की कर देते हैं। चलिए सर, आइए। 28,2788, 28,788 क्लियर आया तक? ए हुई ना बात, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया सर। हम्म, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। देखना एक बार कैलकुलेशन बेटा। सर वो 504.6 है ना? अजय 6 भी है, 0.6 है। ध्यान नहीं रहा मेरे बच्चे, सुधार लेते हैं। 504.6 मल्टीप्लाई बाई 6, 3027.60। एक बार मेरे साथ कैलकुलेशन थोड़ा चेक करें ना बेटा, क्योंकि मुझे लग रहा है इंस्टीट्यूट के आंसर से हमारा आंसर मिल नहीं रहा। तो क्यों नहीं मिल रहा है तो चेक करना पड़ेगा आपको। एक बार कैलकुलेशन चेक कीजिए, नहीं तो इंस्टीट्यूट का आंसर रेक्टिफाई करेंगे हम। 791.6 माइनस 36,000। 6 और 4 10, ठीक है। हमें प्रॉफिट आ रहा है सर 28,792। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। इनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बदल गया है, कंट्रीब्यूशन तो इतना ही आएगा सर 72.5, क्योंकि इसमें केवल वेरिएबल कॉस्ट कम हुआ है। और पर कह रहा है कि इंप्रूवमेंट होगा 1.25 पर बॉक्स के अनुसार से होगा। टोटल बॉक्सेस कितने हैं सर? 100 बॉक्स है ना पर हेक्टेयर के अनुसार से, तो 12.5 होगा। पहले 84 का नुकसान हुआ करता था, अब 72.5 का होगा नुकसान, बस यही होगा सर। तो मैं थोड़ा आंसर रेक्टिफाई कर लेता हूँ। अगर आपका आंसर एक बार कैलकुलेशन सही है तो मैं इसको आंसर रेक्टिफाई करूंगा सर। पहले वाला तो चलो एक्सेप्टेबल है, 28792। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मुझसे कहीं गलती रह गई हो। मिनिमम प्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा सर? Hectare will be suitable for the growing and rural area in addition to existing teams and assuming that the other constant continue, find out the maximum possible। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही। 28,792 होगा सर, 28,792, 28,792। चलिए फाइनली ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त था, बड़ा ही धांसू था, बड़ा मजेदार था, दिमाग खराब कर गया सर। एक सवाल जो बदल दे आपकी दुनिया। लास्ट लेक्चर में हमने कोई क्वेश्चन दिया था आपके घर के लिए कि आपने घर पे बनाया था? लास्ट क्वेश्चन दिया था हमने आपके घर के लिए कि आपने क्वेश्चन बनाया था या नहीं बनाया था? बताइए सर। कैलकुलेशन चेक करे, करो 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 करो। कर लिया कैलकुलेशन चेक? मित्रों 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 मित्रों, आइए सर। A farmer owns an orchard which has an area of 300 acres on which he grows apples, apricots,
cherry and plums. On the total area 200 acres, land are suitable growing the apricots and cherries. एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन है सर. And in remaining area land, any of the four fruits can be grown. अब 200 एकड़ टोटल 300 एकड़ था, बैलेंस कितना बचा सर अपना 100 एकड़. 100 एकड़ में आप कुछ भी प्रोड्यूस कर लिए, कोई दिक्कत नहीं. The marketing policy requires that in each season, all the four types of fruit must be produced and the quantity of any of the four fruits should be not less than 12,000 boxes. जो ऐसा क्वेश्चन क्या वैसा ही क्वेश्चन है सर, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो. अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट का खर्चा भी माइनस होगा सर. मैं यहाँ पे इंटरेस्ट का खर्चा भूल गया था. एक इंटरेस्ट का भी खर्चा आएगा, और इंटरेस्ट का खर्चा कितना आएगा सर? ये लोन लिया था सर, लोन. अब ये आंसर और रेक्टिफाई होगा. लोन लिया था सर कितने का? 5,000 का. उस पे इंटरेस्ट लग रहा है सर 6%. उस पे इंटरेस्ट लग रहा है 5,000 का सर 6%. अच्छा, जो प्रोडक्शन है पूरे साल का है, एनुअल प्रोडक्शन है. क्या ये मंथली है, एनुअल है? मंथली तो होता नहीं प्रोडक्शन सर ऐसा खेती का. क्या एनुअलाइज प्रोडक्शन है सर सारा का सारा? हाँ, एनुअलाइज है सर. तो 3%, 6%, 5,000 का सर 6%, 300 रुपये. 300 रुपये और माइनस कर लीजिए तो 28,492. 28,492. 28,492. एक बार बेटा कैलकुलेशन चेक करके बताइए. कैलकुलेशन चेक करके बताइए. कैलकुलेशन चेक करने के लिए बोला, बच्चा ही छुट्टी पे चला गया. बोला यार नहीं कर रहे हैं चेक. बताओ क्या करोगे. चलिए सर, हो गया, ये कहानी खत्म. आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन. It is essential that the area devoted of any of the should be in terms of the complete acres, not in fractions. जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया. There is no physical or marketing limitations, or there is adequate supply of all types of labors. सर कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना चाहे उतना बेचे. मिस मैक्सिमम प्रोडक्शन यहाँ पे अनलिमिटेड हो सकता है. मिस पहले मिनिमम प्रोडक्शन कर लीजिए. जो भी रिसोर्स बचता है उसको किसी ऐसे को अलोकेट कीजिए जो सबसे ज्यादा पैसा देगा. सेलिंग प्राइस पर बॉक्स गिवन है, साथ साथ अपने पास एकड़ है, एवरेज है सर, एवरेज. 1 मिनट देखना पड़ेगा. एट ईच प्रेजेंट डिवोटेड इन ईच लाइन. एक मिनट बेटा. एकरेज मीन्स एकर्स एट ईच प्रेजेंट डिवोटेड. अभी जो डिवोटेड है 120 यहाँ, यहाँ 70 यहाँ पे, यहाँ पे 80 यहाँ पे 30, यानी इतने इतने का अलोकेशन हो चुका है. सीजन एल्ड गिवन है पर एकड़ के अनुसार से, साथ साथ वेट पर बॉक्स गिवन है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रेवेन्यू पर एकड़ आ जाएगा. डायरेक्ट मटेरियल पर एकड़ गिवन है, बढ़िया है सर. लेबर कॉस्ट भी गिवन है, ग्रोइंग पर एकड़, और साथ साथ हार्वेस्टिंग एंड पिकिंग का भी लेबर कॉस्ट गिवन है, और ट्रांसपोर्टेशन पर बॉक्स भी गिवन है. सर ये दोनों का दोनों बॉक्स पे गिवन है, तो बॉक्स के अनुसार से निकालिएगा. बाकी जो खर्चे है वो किसके अनुसार से? अपना लेबर का खर्चा है, ग्रोइंग पर एकड़ है, तो इसको पे एकड़ के अनुसार से, इसमें बॉक्स से मल्टीप्लाई होगा. फिक्स्ड ओवरहेड्स इनकर्ड ईच ऑफ द सीजन, हर एक सीजन के अनुसार से है सर. इसको जोड़ लेंगे तो टोटल खर्चा आ जाएगा हमारा. तो 27,840 प्लस 20900 42250 5,110 9,000. मुझे जो फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है 1,05,100. 1,05,100. यूजिंग above information you are required to calculate the profit or loss per box of each of the type of the fruits that farmers will obtain from the operating orchard in the present basis. प्रेजेंट बेसिस में जो अभी सिचुएशन है उसके अनुसार से. एक क्वेश्चन याद कीजिए जहां पर हमने A1 A2 बनाया था, B1 B2 बनाया था, याद है? बिल्कुल उसी का कॉपी है सर. उसका कॉपी और अभी जो क्वेश्चन बना है उसका, दोनों को मिला दीजिए तो एक क्वेश्चन बन जाता है. Advise the farmer on the area allocated to each of the items in order to maximize the profit. सर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा? अलोकेशन ऑफ एरिया बेस्ड ऑन रैंकिंग करना पड़ेगा. बेस्ड ऑन
रैंकिंग करना पड़ेगा। तो ए और बी पार्ट दोनों के दोनों आप इसको घर पे कीजिएगा, उम्मीद है कि आप कर लीजिएगा। दिक्कत आएगी तो आप हमसे पूछिएगा सर। तो हम 3.4 को होमवर्क में ले लें। 3.4 को हम सर होमवर्क में ले लेते हैं सर्वसहमति के साथ, विद फुल एक्सेप्टेंस इट इज पास्ड एज होमवर्क। चलिए अब सवाल है 3.5। 3.5 कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, 3.6 भी है। 3.6 जैसा क्वेश्चन हमने शायद बनाया था, लेकिन कोई नहीं, नहीं बनाया था तो बनाएंगे। ढेर सारे क्वेश्चन है सर, अभी तो क्वेश्चन शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है कि नहीं सर? क्वेश्चन देख के ही आपका दिमाग घूम जाएगा, कहीं कहाँ से आ गया यार, कि जग घूम आया। देखो फिर से एरिया एकड़ के अनुसार से आ गया। मैं इसको पढ़ देता हूँ सर 3.12 को, ताकि आपको घर पे रिवीजन बना होमवर्क मिल जाए ज़्यादा। An agro-based firm is planning its productions for the next year. The following relating to the current year. Area occupied given है सर, बढ़िया है। Yield per acre given है, बढ़िया सर। Selling price per ton given है, तो टन को मल्टीप्लाई करेंगे सर अपने को प्रोडक्शन पर एरिया की एकड़ के अनुसार से। वेरिएबल कॉस्ट पर एकड़ गिवन है सर, ये बिल्कुल कहानी पुरानी याद करा देता है क्वेश्चन नंबर जो हमने सबसे पहले बनाया था 3.1 का। फिर कहता है कि आपने पास फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन है, द लैंड बीइंग यूज्ड फॉर द O&AP कैन बी यूज्ड फॉर द आइदर क्रॉप but not for the MNN. The land that being used for the MNN can be used for the either crop O and P in order to provide adequate। ये तो क्वेश्चन हमने लगता है कि हमने ऑलरेडी, देखो पेपर का क्वेश्चन पूछा हुआ है सर, एक क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है 2019 में। आप लोग सोचते हो ऐसा पेपर तो क्वेश्चन में आता नहीं है, तो आएगा नहीं, इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं है सर। ऐसा ही क्वेश्चन एज इट इज था सर, आपके स्टडी मटेरियल में हमने जो लिखवाया था कि आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ आपके स्टडी मटेरियल का भी क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन सर अपना कौन सा क्वेश्चन है सर? 3.2। 3.2 तो मैं क्या करता हूँ, मैं गलती से दो जगह पेस्ट हो गया है, तो मैं ऊपर लेके चलता हूँ 3.2 को। दिसंबर में है, 2009 दिसंबर में, 2009 दिसंबर में। तो ये भी प्रूव्ड हो गया कि सर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो अब आपका मन ज़्यादा लगेगा बनाने में। पहले लग रहा होगा अरे नहीं आते यार, फालतू में दिमाग खराब कर रही। तो सर ये 2009 19 सर, 9 सर नहीं होगा, 2019 होगा, लेटेस्ट पेपर होगा 2019 सर। 2019 दिसंबर। 5 + 3 बस 8 मार्क्स का सर, बस 8 मार्क्स का पूछा सर क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का ये सवाल पूछा है। तो सर मैं 3.12 किताब से हटा देता हूँ, आप भी कट मार्क कर लीजिए और 3.2 के पास ही लिख लीजिए सर। एक क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का है और 2019 दिसंबर में पूछा है 3 + 5 के रेशियो में, पहला 3 फिर दूसरा 5, यही है ना सर? 5 + 3 है, ये कुछ उल्टा नहीं है, ठीक है 5 + 3। चलिए सर हो गया हमारा, 3.2 भी हो गया, डन है। तो सर हमने आपको एक दो क्वेश्चन भी दे दिए, क्वेश्चन कराए। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा था, लेकिन कोई नहीं सर, थोड़ा सा चैप्टर टेढ़ा है, थोड़े दिन के बाद राहत मिलेगा धीरे धीरे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, मैंने पहले बोला है। और ये आखिरी चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अलावा जिसमें टाइम ज़्यादा लगेगा चैप्टर में। आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर आगे की सफ़र आगे करेंगे, यानी कल सुबह सुबह प्रातःकाल में करेंगे। कल की क्लास थोड़ी सी हो सके तो लंबी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही कुछ। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। बाय बाय बंधुओं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।